हेलो वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम डियर बच्चा पार्टी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन एंड ग्रेट। माई सेल्फ मलिकाजी शौकत एंड आई एम योर फिजिक्स मेंटर। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया। यस सर। ओके ओके ओके। तो डियर बच्चा पार्टी, हमने आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज लॉन्च करने का सोचा है, जिसमें हम आपकी क्लास 10th की जो फिजिक्स है उसको हम पूरे कॉन्सेप्ट्स के साथ, ढेर सारे न्यूमेरिकल्स के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। और इस लेक्चर सीरीज का आगाज हम करेंगे क्लास 10th के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट वी कॉल एज इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी जो है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम इस चैप्टर को बहुत ही इमेजिंग तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही आसान भाषा में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक, तो इस लेक्चर सीरीज का आगाज करते हैं और आज हमारा जो है लेक्चर नंबर फर्स्ट रहेगा इलेक्ट्रिसिटी में। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिसिटी में वो कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। तो अगर हम इस चैप्टर पे नजर दौड़ाएं तो सबसे पहले हमें जो टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज दिस इलेक्ट्रिक चार्ज। व्हाट दिस इलेक्ट्रिक चार्ज इज, ये इलेक्ट्रिक चार्ज होती क्या है, और साथ साथ में हम देखेंगे इट्स प्रॉपर्टीज, चार्ज और इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्लियर? उसके बाद हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सब कुछ एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट वी विल सी इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होती है, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम कैसे ड्रा की जाती है, सब कुछ एक एक करके डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट वी विल सी व्हाट दिस ओहम्स लॉज, ओहम्स लॉज का डिस्कशन करेंगे। किन किन फैक्टर्स पे ओहम्स लॉ डिपेंड करती है, किन किन सर्कमस्टेंसेस में ओहम्स लॉ जो है वैलिड रहती है। तो ये डिस्कशन इसका किया जाएगा। उसके बाद हम एक नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे दैट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस होती क्या है, रेजिस्टेंस हमारे लिए कहां कहां पे एडवांटेजेस है, कहां कहां पे डिसएडवांटेजेस है, उसका डिस्कशन किया जाएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, यहां से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स का डिस्कशन किया जाएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, मिक्सड कॉम्बिनेशन, तो सारा कुछ हम इस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। नेक्स्ट वी विल से दिस हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपको पता ही होगा, क्लास 8 में आपने थोड़ा तो इसके बारे में पढ़ा होगा कि जब इलेक्ट्रिसिटी किसी सर्किट या कंडक्टर के थ्रू पास होती है तो वो कंडक्टर या सर्किट जो है वो हीट अप हो जाता है। उसी को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हम यही देखेंगे, इसका डिस्कशन करेंगे, इस पे भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स का डिस्कशन हम करेंगे, देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा दैट इज दिस इलेक्ट्रिक पावर, व्हाट दिस इलेक्ट्रिक पावर इज, कॉन्सेप्चुअली हम इसका डिस्कशन करेंगे। न्यूमेरिकल्स की भी बहुत सारे इस पे भी करेंगे। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो हमें इस चैप्टर में एक एक करके डिस्कस करने हैं। तो आज का जो हम लेक्चर नंबर 1 में है जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज दिस इलेक्ट्रिक चार्ज, और इसके साथ साथ चार्ज से एसोसिएटेड उसकी कुछ प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करेंगे। और फिर कमिंग लेक्चर्स में हम बाकी सारे टॉपिक्स का डिस्कशन करने जा रहे हैं। क्लियर? तो लेट अस स्टार्ट आवर लेक्चर। और लेक्चर स्टार्ट हम करते हैं एक बहुत ही इमेजिंग कॉन्सेप्ट से। इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पता चल जाए, व्हाट दिस इलेक्ट्रिक चार्ज इज, कॉन्सेप्चुअली आपको ये पता चल जाए व्हाट दिस इलेक्ट्रिक चार्ज इज, तो आपको क्लास 10 की पूरी तो इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, और फिर जब आप क्लास 12th में जाओगे वहां पे भी आपको इसकी मतलब ये बहुत हेल्प करेगा, ये कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का ही डिस्कशन करेंगे। व्हाट दिस इलेक्ट्रिक चार्ज इज, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ये मैटर की एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से मैटर जो है एक्सपीरियंस करता है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। सर इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि मैटर जो है, हमारे इर्द गिर्द जो भी मैटर है, हमारे पास जो भी मैटर है,
ये मैटर दूसरे मैटर पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगाता है। कभी कभी मैटर दूसरे मैटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और कभी कभी एक मैटर दूसरे मैटर को रिपेल भी करता है बिकॉज ऑफ दिस चार्ज। सर हमें समझ नहीं आया इसका क्या मतलब। तो अगर आपको याद होगा, आपने क्लास 9th में एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया होगा ग्रेविटेशन का। आपने एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस किया होगा ग्रेविटेशन का, जहां पे आपने पढ़ा है कि इस यूनिवर्स में जो भी मैटर है, जो भी बॉडीज हैं, इस यूनिवर्स में हर एक बॉडी हर किसी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और इस फिनोमेनन को हम नाम देते हैं फिनोमेनन ऑफ ग्रेविटेशन। याद करो, आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में। तो इस यूनिवर्स की हर एक मटेरियल बॉडी या मैटर हर किसी दूसरी मटेरियल बॉडी या मैटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जिस फिनोमेनन को हम नाम देते हैं ग्रेविटेशन, और इस फोर्स को हम नाम देते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। सर हाँ पढ़ा है, याद आया। तो इसकी एक्सप्लेनेशन जब न्यूटन से पूछी गई कि व्हाई दिस मैटर अट्रैक्ट्स एवरी अदर मैटर टुवर्ड्स इटसेल्फ, तो न्यूटन ने कहा कि इस मैटर के पास एक प्रॉपर्टी होती है, जिस प्रॉपर्टी को उसने क्या नाम दिया, मास। उसने कहा इस बॉडी के पास कुछ तो है जिसको उसने नाम दिया मास, जिसकी वजह से ये हर किसी मटेरियल बॉडी जिसके पास मास है को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। उससे पूछा गया दिखाओ इसमें मास। उसने कहा मास हम दिखा नहीं सकते, ये बॉडी के अंदर ये मास कहां पे है, हम नहीं दिखा सकते। ये मास एक्चुअल में क्या है, ये कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है जिसको हाथ पे रखा जाए और बोला जाए ये मास है। मास इज समथिंग इन दिस बॉडी जिसकी वजह से ये बॉडी हर किसी मटेरियल बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। सर फिर से अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। तो अगर मैं अब आपको समझाऊं, अगर मैं आपको बोलूं ह्यूमन बीइंग्स की एग्जांपल, समझ में तो आएगी। इस ह्यूमन बीइंग के पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। जैसे एक प्रॉपर्टी इसके पास है, इसकी हाइट कितनी है, इसका वेट कितना है। सर ये तो समझ में आया, ये तो मेजर कर सकते हैं, ये तो देख सकते हैं, ये तो ऑब्जर्व कर सकते हैं। बट इस ह्यूमन बीइंग की एक और प्रॉपर्टी भी है जिसको हम कहते हैं एंगर। एंगर भी तो ह्यूमन बीइंग की प्रॉपर्टी, हाँ सर है, ठीक। बट एंगर इस ह्यूमन बीइंग की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको मैं फिजिकली देख नहीं पाऊंगा, जिसको मैं फिजिकली ऑब्जर्व नहीं कर पाऊंगा। सर फिर हमें कैसे पता चला कि इस ह्यूमन बीइंग के पास एंगर है? हाँ, तो इस ह्यूमन बीइंग जो है ये सर्टेन एक्शंस परफॉर्म करता है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि इसके अंदर तो कुछ है जिसको हम नाम एंगर देते हैं, जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर एक्शंस परफॉर्म करता है, जिसकी वजह से ये किसी से लड़ाई करता है। एज सच हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको मैं एंगर कहूंगा, बट मेरे अंदर कोई प्रॉपर्टी है, मेरे अंदर कोई चीज है जिसकी वजह से मैं दूसरे इंसान से लड़ता हूं। बट वो एंगर मेरी बॉडी के अंदर कहां पे मैं नहीं बता सकता, वो एंगर क्या है वो मैं नहीं बता सकता। बट इस एंगर की वजह से ये ह्यूमन बीइंग क्या करेगा, दैट आई कैन एक्सप्लेन। क्लियर? इस एंगर की वजह से ये ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन बीइंग को मारता है, उसके साथ लड़ाई करता है। सेम इज द केस विद द मैटर। इस मैटर के पास भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। जैसे इसका स्टेट क्या है, आप कहोगे सॉलिड, लिक्विड, गैस, आप ऑब्जर्व कर सकते हो। इसका वेट क्या है, आप ऑब्जर्व कर सकते हो, इसका वेट भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो। बट इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी है जिसको मैं क्या नाम देता हूं, मास। एज सच मैं इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकता, बट इस मास की वजह से ये मैटर क्या करेगा, दैट के आई कैन एक्सप्लेन। इस मास की वजह से ये हर दूसरे मास को, हर दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड एज फिनोमेनन ऑफ ग्रेविटेशन। तो अगर अब आप देखोगे मास क्या होता है, मास इस मैटर की कोई प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये दूसरे मैटर को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। हमें नहीं पता व्हाट दिस मास इज, इस बॉडी के अंदर कहां पे मास है मुझे नहीं पता, बट इस मास की वजह से ये बॉडी क्या करेगी, दैट आई कैन एक्सप्लेन। तो अगर अब आपको बोला जाएगा व्हाट मास इज, मास जो है इस बॉडी की एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये हर दूसरी बॉडी को अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। और फिर उस फिनोमेनन को हम क्या नाम देते हैं, ग्रेविटेशन।
और उस फोर्स को नाम दिया जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा। वहां पे एक और चीज भी आपने पढ़ी होगी, ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये बहुत ही वीक फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ना, ये बहुत ही वीक फोर्स होता है। इसीलिए डे टू डे लाइफ में आपको चीजें जो है, ऑब्जेक्ट्स एक जगह से दूसरी जगह हिलती हुई या मूव करते हुए दिखाई नहीं देती। सर यहां तक तो मास का कॉन्सेप्ट समझ में आया, बट इस इलेक्ट्रिक चार्ज का कॉन्सेप्ट कौन समझाएगा, कैसे हमें समझ में आएगा? बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। अब फिर से वही मैटर पे चले जाते हैं, ह्यूमन बीइंग पे चले जाते हैं। हाँ सर, इस ह्यूमन बीइंग के पास एक और प्रॉपर्टी भी तो है, हैप्पीनेस। इस ह्यूमन बीइंग के पास तो एक और प्रॉपर्टी भी है, हैप्पीनेस। आप कहोगे सर हाँ, बट आपको कैसे पता चला? सर हम तो ऐसे नहीं देख सकते ये व्हाट हैप्पीनेस इज हमारे अंदर कहां पे है, बट इस बॉडी के पास, इस ह्यूमन के पास कोई चीज तो है जिसको हम हैप्पीनेस कहते हैं, जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर एक्शंस पर परफॉर्म करता है। जैसे एंगर के वक्त पर्टिकुलर एक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, ऐसे हैप्पीनेस के वक्त भी क्या पर्टिकुलर एक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। इस हैप्पीनेस की वजह से इंसान क्या करता है, दूसरे इंसान से अच्छे से पेश आता है, बट इस एंगर की वजह से लड़ता था। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज इस ह्यूमन बीइंग के पास है। मुझे नहीं पता इस ह्यूमन बीइंग के पास कहां पे है, किस जगह पे है, क्या ये चीजें हैं, बट इन चीजों की वजह से, इन प्रॉपर्टीज की वजह से ह्यूमन बीइंग क्या करेगा, दैट आई कैन एक्सप्लेन। सेम इज द केस विद द मैटर। इस मैटर के पास भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज, मास भी हमने डिस्कस किया, इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी भी इसके पास है जिसको हम क्या नाम देते हैं, चार्ज। अब चार्ज की वजह से क्या करता है मैटर, मास की वजह से हर किसी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करता था, इस चार्ज की वजह से क्या करता है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या फोर्सेस ऑफ रिपल्शन लगा देता है। तो हम कह सकते हैं चार्ज जो है इस बॉडी के पास, इस मैटर के पास कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से मैटर जो है दूसरे मैटर को या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है या तो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाता है। आप सर एग्जाम्पल बोले, एग्जाम्पल के लिए अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या है, मैटर है कि नहीं, प्रोटॉन मैटर है कि नहीं। अब अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन के सामने रख दोगे तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन पे क्या लगाएगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन। यहां पे क्या होगी, रिपल्शन। तो यहां पे मैटर जो है ये क्या कर रहा है, रिपल कर रहा है। यहां पे ये मैटर, ये भी मैटर मास की वजह से क्या करने चाहिए थे, अट्रैक्ट करने चाहिए थे, बट कर क्या रहे हैं, रिपेल। इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन के पास कोई और प्रॉपर्टी भी है, मास के अलावा कोई और प्रॉपर्टी भी है जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, रिपल्शन करते हैं। उस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं क्या, उस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ऐसे इस प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को क्या करता है, रिपेल करता है। तो हम कहते हैं इस प्रोटॉन को मास की वजह से क्या करने चाहिए थे, अट्रैक्ट करने चाहिए थे, बट कर क्या रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। इसका मतलब यहां पे कोई और प्रॉपर्टी है मैटर के पास जिस प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देते हैं, चार्ज। ऐसे ही अगर आप देखोगे प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा अपनी तरफ, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यहां पे भी, यहां पे रिपल्शन, यहां पे रिपल्शन, बट इस वाले केस में क्या होगा, अट्रैक्शन होगी। अब सर आप कहोगे सर अट्रैक्शन तो मास की वजह से भी तो होती है। नहीं, यहां पे जो अट्रैक्शन होती है वो अट्रैक्शन उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। दैट इज व्हाई वी आर एबल टू डिफरेंशिएट द अट्रैक्शन ड्यू टू द मास एंड द अट्रैक्शन ड्यू टू द चार्ज। तो सिंपली अब आप याद रखोगे इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ये मैटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से मैटर एक्सपीरियंस करता है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और फोर्सेस ऑफ रिपल्शन। ठीक, अच्छा तो यहां तक तो हमें समझ में आया। अब ये चार्ज जो है, इस चार्ज के पास, इस चार्ज का जो ऐसा यूनिट होता है, चार्ज जो है इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये क्या होती है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मींस इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ओनली मैग्नीट्यूड, स्केलर क्वांटिटी। और इसका जो ऐसा यूनिट होता है, इट्स ऐसा यूनिट इज, ऐसा यूनिट इज कूलम्ब।
इट इज SI यूनिट इज कूलम, सी क्लियर। अच्छा, कूलम जो है इससे छोटे भी यूनिट्स भी होते हैं, जैसे माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम होता है बराबर 10⁻⁻⁶ कूलम के। मिलीकूलम भी हो सकता है, ये छोटे यूनिट है चार्ज के, तो 10⁻⁻³ कूलम। तो ऐसा यूनिट ऑफ जो चार्ज हो दैट इज कूलम, इसको C से डिनोट किया जाता है। और चार्ज जो है ये स्केलर क्वांटिटी होती है। क्लियर, यहां तक बात समझ में आई। तो यहां तक जो हमने पढ़ा है चार्ज के बारे में, चार्ज क्या होती है, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये मैटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से मैटर एक्सपीरियंस करता है फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन और फोर्सेज ऑफ रिपल्शन। मैटर दूसरे मैटर पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है या कभी कभी फोर्स ऑफ रिपल्शन भी लगा देता है। तो इसका जो ये जो स्केलर क्वांटिटी होती है और इसका ऐसा यूनिट जो होता है जो दैट इज कूलम। अच्छा, इसके छोटे यूनिट्स दैट इज माइक्रोकूलम और मिलीकूलम भी। अच्छा, अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अब चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे सबसे पहली प्रॉपर्टी इसकी जो है दैट इज चार्ज जो है ना, इट इज ऑफ टू टाइप्स। चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स। चार्ज दो टाइप्स की होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दो टाइप्स की होती है, एक को हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज और दूसरी चार्ज को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव चार्ज। सर हमें कैसे पता चला पॉजिटिव चार्ज होती है नेगेटिव चार्ज होती है? चलो एक सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, वहां से हमें पता चल जाएगा कि चार्ज जो है क्या है, दो टाइप्स की। आप सभी वाकिफ होंगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में। तो हम इलेक्ट्रॉन, अगर आप देखोगे मैटर जो है ये किसका बना होता है, आप कहेंगे सर ये बना होता है एटम का। एटम्स जब मिलते हैं तो मैटर बनता है। और ये एटम खुद किसका बना होता है, आप कहेंगे सर इसमें तो बेसिक तीन चीजें होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जिनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी कहते हैं, और न्यूट्रॉन। सर हमें तो पता है मैटर बना है एटम का, एटम बना होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। इसलिए अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करेंगे तो इटसेल्फ हम बता पाएंगे एटम का कैसे बिहेव करेगा। और अगर हमें पता चल जाएगा कि एटम कैसे बिहेव करेगा तो मैटर का तो हम पता ही कर पाएंगे फिर कि मैटर अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा। तो अगर मेरे पास, अब हम एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम लाएंगे इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को और इनको एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कराएंगे। तो जब हमने इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट कराया, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को मैंने दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कराया, इंटरेक्ट कराया। एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट कराया तो मैंने पाया यहां पे होती है क्या, रिपल्शन। यहां पे क्या होगी, आप कहेंगे सर रिपल्शन। अब मेरे पास ध्यान देना, मैंने लाया प्रोटॉन और फिर से यहां से लाया प्रोटॉन। मैंने फिर से ऑब्जर्वेशन की तो मैंने देखा यहां पे भी क्या हो रही है, आप कहेंगे सर रिपल्शन। ठीक, क्लियर। अब मैंने क्या किया, मैंने अब लाया प्रोटॉन और इसको इंटरेक्ट करवाया इलेक्ट्रॉन के साथ, तो मैंने पाया यहां पे क्या हो रही है, यहां पे हो रही है अट्रैक्शन। यहां पे क्या हो रही है, अट्रैक्शन। सर इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें यह पता चला कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ये मैटर है। अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कि इस यूनिवर्स में जो भी मटेरियल बॉडीज है, मैटर की बॉडीज है, मींस जिनके पास मास है, वो एक दूसरे को इंटरेक्ट करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं बाय फोर्स कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहां पे क्या होनी चाहिए थी, अट्रैक्शन होनी चाहिए थी, बट हो क्या रही है, रिपल्शन हो रही है। तो इसका मतलब इन इलेक्ट्रॉन्स के पास मास के अलावा कोई और प्रॉपर्टी भी है, जिस प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देते हैं, जिस प्रॉपर्टी को हमने क्या नाम दिया, इससे पहले ही डिस्कशन किया था, जिस प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देते हैं, चार्ज। अगर मास की वजह से इंटरेक्शन होती तो ऑलवेज क्या होती, अट्रैक्शन होती, बट हो क्या रही है, रिपल्शन। इसका मतलब मैटर के पास मास के अलावा देयर इज समथिंग एल्स दैट वी कॉल एज चार्ज। क्लियर। अब यहां पे भी प्रोटॉन और प्रोटॉन,
करने क्या चाहिए थे अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यहां पे अट्रैक्शन होनी चाहिए थी, बट हो क्या रही है, रिपल्शन। इसका मतलब मैटर के पास मास के अलावा कोई और प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से क्या होती है, अट्रैक्शन होती है, रिपल्शन होती है। इसको फिर से हम क्या नाम देंगे, चार्ज। इस प्रॉपर्टी को क्या नाम देंगे, चार्ज। अब यहां पे इमेजिंग सच फिनोमेना हो रहा है, यहां पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों मैटर करने क्या चाहिए थे, अट्रैक्ट। कर क्या रहे हैं, अट्रैक्ट। बट यहां पे जो अट्रैक्शन होती है वो स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन होती है देन द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। इसका मतलब यहां पे जो अट्रैक्शन हो रही है वो मास की वजह से तो नहीं है, मास की वजह से होगी बट वो बहुत कम है। यहां पे जो अट्रैक्शन ज्यादा जो अट्रैक्शन हो रही है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस, एक मतलब जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, दैट इज कॉल्ड एज चार्ज। अब इन तीन चीजों से हमें क्या पता चला, रिपल्शन, रिपल्शन, अट्रैक्शन। यहां से हमें ये बात पता चली कि इसके पास भी चार्ज, इसके पास भी चार्ज, रिपल्शन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन है तो इन पे सेम टाइप की चार्ज होगी, तो क्या हुई, रिपल्शन। प्रोटॉन, प्रोटॉन, यहां पे क्या है, फिर से रिपल्शन। बट यहां पे क्या हुई, अट्रैक्शन। इसका मतलब जो प्रोटॉन पे चार्ज है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अगर इन पे भी सेम टाइप की चार्ज होती तो यहां पे भी क्या होती है, रिपल्शन। यहां पे क्या हो रही है, अट्रैक्शन। इसका क्या मतलब, इसका मतलब कि चार्ज जो है यहां पे दो टाइप्स की है, एक जिसकी वजह से रिपल्शन होती है और यहां पे अट्रैक्शन होती है। इसलिए हमने क्या पढ़ा, चार्ज जो है ये दो टाइप्स की होती है, एक को हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज और दूसरी चार्ज को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव चार्ज। जो चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होती है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होती है उस चार्ज को हमने क्या नाम दिया, नेगेटिव। और जो चार्ज प्रोटॉन पे होती है उस चार्ज को हमने क्या नाम दिया, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो है, इलेक्ट्रॉन की चार्ज को हमने नेगेटिव नाम दिया और प्रोटॉन की चार्ज को हमने क्या नाम दिया, पॉजिटिव चार्ज। ये चार्ज कैसे दो टाइप्स की है ये हमें इस एक्सपेरिमेंट से पता चलती है, क्योंकि अगर चार्ज एक ही टाइप की होती तो या तो सिर्फ रिपल्शन ही होती या तो सिर्फ अट्रैक्शन ही होती, बट यहाँ पे कहीं कहीं पे रिपल्शन होती है और कहीं कहीं पे अट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से हमें पता चला कि चार्ज जो है ये दो टाइप्स की होती है। कौन कौन सी चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो होती है दैट इज सॉरी नेगेटिव चार्ज, और चार्ज ऑन प्रोटॉन जो है उसको हमने क्या नाम दिया, पॉजिटिव चार्ज। ये पहली बात आप चार्ज के बारे में याद रखेंगे। अब दूसरी बात, चार्ज जो है, चार्ज जो है लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस रिपेल and unlike charges attract, and unlike charges attract, चार्जेस अट्रैक्ट। ये तो अभी हमने डिस्कशन किया कि अगर चार्जेस जो हैं, यहां पे अगर आप देखोगे इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पे सेम टाइप की चार्ज, रिपल्शन। इसका मतलब लाइक चार्जेस जब होगी, लाइक चार्जेस मीन जिनका नेचर सेम होगा, तब क्या होती है, रिपल्शन। और जब अपोजिट चार्जेस होंगी जिनका नेचर सेम नहीं है, तो यहां पे प्रोटॉन पे जो चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उनका नेचर डिफरेंट है, दैट इज वाई यहां पे क्या हो रही है, अट्रैक्शन हो रही है। वही हमने लिखा कि लाइक चार्जेस जो होंगी, अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं तो वहां पे क्या होगी, रिपल्शन। और अगर दोनों चार्जेस नेगेटिव हैं, लाइक चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस मीन सेम नेचर की चार्जेस हैं, तो वहां पे होगी रिपल्शन। और अगर अनलाइक चार्जेस हैं तो वहां पे क्या होती है, अट्रैक्शन होती है। अच्छा, तीसरी बात, तीसरी बात यह है, द स्मॉलेस्ट पॉसिबल, द स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट पॉसिबल चार्ज is that of charge on proton or charge on इलेक्ट्रॉन। सर इसका क्या मतलब, इसका ये मतलब है कि अगर हम इस यूनिवर्स में नजर दौड़ाएं ना, यूनिवर्स को देखें, जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज जो हमें मिलेगी ना, वो मिलेगी कौन सी, चार्ज ऑन प्रोटॉन या चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दैट इज 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ पे मैं माइनस साइन साथ में लिखूंगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज होती है। और चार्ज ऑन प्रोटॉन जो होती है वो कितनी होती है,
वो होती है प्लस 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इस यूनिवर्स में अगर आप सबसे छोटी चार्ज जो इंडिपेंडेंटली रह सकती है वो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज है, क्योंकि जब हम चार्ज को कम करते तोड़ते जाएंगे जो सबसे छोटी चार्ज हमें मिलेगी ना इस यूनिवर्स में जो इंडिपेंडेंटली रह सकती है वो या तो होगी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या तो होगी चार्ज ऑन प्रोटॉन। मीन स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज नेगेटिव चार्ज जो है दैट इज 1.6 -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर पॉजिटिव चार्ज की बात की जाए दैट विल बी प्लस 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। वेरी गुड। नेक्स्ट, चार्ज जो है एक और कॉन्सेप्ट, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज क्या होती है? क्वांटाइज्ड, दैट इज चार्ज ऑन एनी बॉडी is integral multiple of charge on proton और इलेक्ट्रॉन। सर इसका क्या मतलब? देखिए बेटा, इसका क्या मतलब होता है? चार्ज जो है ये क्वांटाइजर होती है। क्वांटाइजर का क्या मतलब होता है कि चार्ज अगर हम किसी बॉडी पे भी चार्ज देखेंगे वो होगी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन प्रोटॉन और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन।